हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में तो स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का सिलेबस है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने 9th 8th का जो सिलेबस है उसको पूरा ख़त्म कर दिया था। तो बीच में एग्ज़ाम आ रहा था तो इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज से हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे 9th का सिलेबस। तो आज के स्टूडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के स्टूडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि साइंस में जो बुक्स है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम लोग का पहले क्लास 8 में एक ही बुक था, वो साइंस था। पर क्लास 9th में हमारा 3 बुक अलग अलग हो जाता है। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी या फिर बायो। ये 3 बुक हमारा डिवाइड हो जाता है। तो उसमें से पहला बुक है फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, मोशन। कि मोशन है क्या। आप बहुत सारे स्टूडेंट मोशन से डरते हैं कि कितना हार्ड चैप्टर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें के बारे में। तो ये सब कुछ नहीं है, आज की वीडियो में जानेंगे और बहुत ही हम लोग डीपली जानेंगे। ये तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इसमें इस बार 4 चैप्टर होने हैं। 4 चैप्टर फिजिक्स में, 4 चैप्टर बायो में और 4 चैप्टर केमिस्ट्री में। इस बार नया बुक आ गया है तो न्यू बुक से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि अभी बुक नहीं है, अभी टाइम लगा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोशन। मोशन क्या है। तो आप कभी ना कभी अगर आप खड़े हो और आपके सामने से कोई गाड़ी गुजर रही है तो आप क्या बोलोगे कि वो गाड़ी जा रही है। या तो फिर कोई आपके पास चल कर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वो आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग मोशन बोलते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के हिसाब से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप मान लो खड़े हो और सामने से कोई गाड़ी गुजरा तो उसमें टाइम भी लगा कि यहाँ से यहाँ तक गुजरने में कितना टाइम लगा। दूसरा बात कि वो मूव भी कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट का बहुत जरूरी है। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये मोशन हमारा खत्म हो। एग्जांपल में अब बता दूं, जैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है तो वो भी मोशन है। हालांकि जब हम लोग मतलब कि सरफेस पे रहते हैं और ऊपर से एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जाता है तो हम लोग को लगता है कि बहुत ही स्लोली जा रहा है। पर हालांकि ऐसा नहीं होता, उसका स्पीड जो बहुत फास्ट होता है पर हम लोग को दिखता नहीं है क्योंकि उतना स्पीड हमारे जो नेकेड आई से कवर नहीं हो पाता है, नहीं पता चल पाता है। तो यही कारण है कि हम लोग को लगता है कि स्लोली जा रहा है। तो ये है। अब दूसरा है रेस्ट। If when an object that does not change its position with respect to time is known as rest। मतलब कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपना पोजीशन चेंज ना करे और वो उसका टाइम भी चेंज ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ तो मैं अभी रेस्ट में हूँ। और जैसे मैं अभी हिल रहा हूँ तो ये क्या हो, मोशन में आ गया। और जैसे कि अभी मतलब बोर्ड है तो बोर्ड तो हिल नहीं रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। वहीं पे अगर हम लोग बोर्ड को ऐसे ऐसे हिलाएं तो ये क्या हुआ, मोशन में आ गया। तो यही दो डिफरेंस है मोशन और रेस्ट में। आई होप आपको समझ में आएगा। पर अगर आप मान लो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो या बोर्ड है, यहाँ पे खड़ा है, सामने से भी आकर देख रहा हूँ नहीं है, पीछे से भी जाकर देखा नहीं हिल रहा है। पर आपको तो पता ही है कि जब हम लोग यूनिवर्स में जाके देखेंगे तो क्या होगा। तो आपको ये बात पता है कि जो अर्थ है वो अर्थ 24/7 हमेशा घूमते रहता है। मतलब वो रिवॉल्यूशन रोटेट करता है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन के कारण वो हमेशा मूव करते रहता है। तो जब हम लोग सूरज पे चल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मतलब ए ऑब्जेक्ट है और बी दूसरा ऑब्जेक्ट है।
तो अभी ए अगर हम लोग बी से देखेंगे तो ए अभी शांत है। वहीं पे अगर हम लोग इस जैसे कि ये धरती पर है और हम लोग अगर सूरज पे चल जाएं, सूरज पर, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। क्योंकि जैसे कि अर्थ मूव कर रहा है तो अंदर भी मूव करेगा ना। तो हम लोग कह नहीं सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कि मोशन पे। तो हमेशा जो मोशन और रेस्ट हुए रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब कि किसके भरोसे हम लोग देख रहे हैं, कौन देख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसके पॉइंट विच थ्रू वी कंपेयर एन ऑब्जेक्ट टू से डैट इट इज़ मोशन, इट इज़ इन मोशन और रेस्ट। मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको देख रहा हूँ, इस बोर्ड को देख रहा हूँ, तो ये क्या हुआ अभी रेस्ट पे है। अगर हम लोग अपना नज़रिया चेंज करें, अगर हम लोग बाहर चल जाए, मतलब कि पृथ्वी के बाहर, मतलब यूनिवर्स में चल जाए, सोलर सिस्टम में, तो क्या होगा कि अभी मूव में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है कि क्या है क्या नहीं, बहुत ही लेंदी है। तो नहीं, मान जैसे कि आप ए पे खड़े हो, ए अब आपका दोस्त बी पे है, तो आपको बोला जाए कि आप जल्दी से जाओ ए से बी तक, तो आप क्या करोगे, तो आपका बहुत सारा रास्ता होगा, या तो फिर आप घूम 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 कर पहले जाओ इधर, फिर इधर, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाकर इधर जाओ। ये है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, मतलब कि ये आपका रास्ता हो गया। हाँ, इस तरह से हम लोग जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते, इधर से आके इधर से गया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रास्ता हुआ कि हाँ वहाँ तक जा सकते हैं। पर अगर आपसे पूछे कि एकदम सबसे कम टाइम कब लगेगा, तो सबसे कम लगेगा ए से बी तक जाने के लिए, ए टू बी जो ये पाथ है हमारे ए से बी तक, ये हमारा ये सबसे कम टाइम लगेगा इसमें। तो इसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो दूरी, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने की जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और जो सबसे कम जो दूरी है इस, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब कि डेफिनेशन बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू इनिशियल पोजिशंस to the other position is known as displacement, and the path to initial positions to the other पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। तो यही हुआ हमारा। फिर से मैं आपको समझा दूं कि ये सर्कल है, यहाँ पे आपका एक फ्रेंड बी है और आप यहाँ पे हो ए, आप यहाँ पे, आपको बोला जाए कि जल्दी से जाओ, जल्दी से अपने दोस्त के पास जाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीधा पैसे ले लोगे। ये हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, सबसे कम लगा, पर आपको बोला कि हाँ जितना लेट कर सको उतना लेट करो। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे करके जाएंगे, तो ये हमारा टाइम कम, मतलब टाइम ज़्यादा लगा। तो यही है दोनों का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब कि जो पाथ है, एक्चुअल पाथ है, वो उसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हालांकि इतना ही हमारा डिफरेंस है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, द एक्चुअल पाथ टू वन प्लेस टू अनदर is known as distance, मतलब actual path, and displacement the shortest path to initial positions to the destination is known as displacement है। आप पूछोगे कि जैसे कि हम लोग पढ़ें कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और प्रेशर का पास्कल, तो इसका भी तो कोई यूनिट होगा ना, तो ऐसा यूनिट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर है, आपको पता ही होगा। आप सोचिए इसका भी मीटर, इसका भी किलोमीटर भी तो हो सकता है, मीटर पर सेकंड है, ये मत बोलिएगा। तो ये भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी तो हो सकता है। तो हालांकि हो सकता है, पर जो दोनों का है वो
ये है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर भी कर सकते हो और किलोमीटर से भी, पर हालांकि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड को ही माना जाता है। और जो डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि जिसका कोई भी डायरेक्शन ना हो। अब डिस्टेंस में क्या डायरेक्शन नहीं रहता, मतलब कि डायरेक्शन रहता पर फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, उसके बाद फिर साउथ की तरफ आओगे। तो ये हमारा फिक्स नहीं है और इधर से भी ऐसे ही होगा। पर अगर मान ले ए टू बी जाना है तो इसमें डायरेक्शन फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामने स्ट्रेट ऑनली जाना है, सिर्फ सीधा चलते जाना है। तो ये हमारे का हुआ डिस्टेंस। इसलिए डिस्टेंस को किस में नापा जाता है? स्केलर। स्केलर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में नापा जाता है। तो आई होप आपको समझ में होगा इतना। अब इतना ही मेन 3 पॉइंट ही रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का फॉर्मूला जानेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, जो भी वगैरह वगैरह हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सिलेबस से हट के बात करें तो आज क्या है, तो आज 12 अप्रैल है। तो आज बहुत ही, अगर कोई क्रिकेट देखता होगा तो उसको पता ही होगा कि आज मुंबई वर्सेस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन मैच जीता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।